हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं हर वीक ओलीवुड का लाइव टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड करता हूं, तो इस वीक भी मैं ये सेशन लेके आप लोग के पास आया हूं। तो बिना वक्त गवाए हुए मैं सेशन को स्टार्ट करता हूं। ये हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अ, ठीक है, if the perimeter of rectangle is 318 and the breadth of rectangle is 13 meter less than the length, then find the length of the rectangle। तो जैसे ही पेरीमीटर दिया है ना, तो पेरीमीटर होता है 2 × l + b, तो आप सेमी पेरीमीटर निकालो। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा। इसको अगर 2 से डिवाइड दोगे, 2 × 2, ठीक है, 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18। तो ये हमारा l + b का वैल्यू है। लेंथ निकालना है। ब्रेथ जो है वो लेंथ से 13 छोटा है, तो बी की जगह पे l - 13 लिख सकते हैं ना हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। 13 को इधर भेजो, 9 × 3 = 12 2, बाकी एक, तो 172। और इधर 12 हो जाएगा। 12 ना लिख के एल इधर लिख दो, 2 से भाग दे दो, तो 2 × 8 = 16, 2 × 6 = 12। तो 86 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं मूव करता हूँ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो, साइन स्क्वायर्ड ए जो है हमारा, वो 7/11 है। तो हम लोग यहाँ से पहले क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए निकालेंगे। तो ये होता है 1 - साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 7/11। अगर आप इसको घटाओगे तो ये हो जाएगा 4/11। क्लियर। अब इसमें टेन थीटा भी है, कॉट कॉट थीटा भी है, तो यहाँ से टेन थीटा निकालते हैं, इन दोनों को डिवाइड देंगे। अगर मैं इसको डिवाइड दूँ 4/11 से, 11 कट गया, तो यहाँ बचा 7/4। मतलब ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा हमारा कितना आ गया, 7/4। और कॉट स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो गया, 4/7। क्लियर। अब यहाँ रख दो। देखो, वन और ये वन दोनों जुड़ के कितना हो गया, 2। माइनस माइनस अगर मैं इसमें कॉमन लेता हूँ तो यहाँ हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा है हमारा 7/4, और कॉट स्क्वायर थीटा है 4/7। तो 7 × 4 = 28। मैं यही करूंगा, 10 बार नहीं लिखूंगा। 7 × 4 = 28, 7 × 7 = 49, और 4 × 4 = 16। इसको जोड़ो, अब इसको काटो। तो यहाँ कितना हो गया, देखो जरा, 9 × 6 = 15 बाकी एक, और 4 × 1 = 5, 1 × 6 = 65। 28×2 = 56, 56 - 65। अगर 56 - 65 डिवाइडेड बाई 28 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -15 में से हो गया 9, -9/28। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल। ओ हमारा सेंटर ही है। सेंटर है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ओ डी ये हमारा रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। सबसे पहले अगर ये एंगल 52 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 52। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अगर ये 52 है तो ये 52। उसके बाद अगर देखें ट्रायंगल ओ सी डी, ओ सी डी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, इक्वल साइड के सामने का कोण भी इक्वल होता है। तो ये भी एक्स भी 52 हो जाएगा, तो 52 हमारा करेक्ट होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं चलता हूँ। ए एंड बी टुगेदर कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 44 डेज, 44 आवर्स। ए प्लस बी के जगह पे हम लोग 44 ऐसे लिख सकते हैं। इफ बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 66 आवर्स, बी 66 में करता है। अगर इन दोनों का एलसीएम निकालो, तो एलसीएम शॉर्टकट में कैसे निकालते हैं, इसको 11 × 4 लिख सकते हैं, इसको 11 × 6 लिख सकते हैं। ठीक है। 11 कॉमन हो गया, इंटू 4 6 का एलसीएम कितना होता है भाई, 12। यहाँ 12 लिख दो। ठीक है। अब देखो, इसका मैं इफिशियंसी निकालता हूँ। इफिशियंसी में अगर मैं डिवाइड दूंगा, 44 है, 11 चौके 44, 4 तिया 12, ये 3 आ गया इफिशियंसी। 66 से करूंगा तो इसका इफिशियंसी 2 आ जाएगा। तो यहाँ से ए का इफिशियंसी कितना निकल गया, 1। 3 में से 2 गया, क्या हो गया, 1। राइट। पूछा देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ए अलोन टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क। अब टोटल वर्क कितना हो गया, 11 × 12 होता है 132, और ए का एफिशिएंसी 1, तो 132 घंटे लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब देखो, यहाँ पे हमें गिवन है 3a - 5a/-3 बराबर 15। ऐसे क्वेश्चन में जो पूछा जाए ना, सबसे पहले इसको देख लेना चाहिए। यहाँ पे जो a है जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, उसका कॉफिशिएंट 9 है। इसका मतलब यहाँ देखेंगे, अगर हम लोग मिलाएंगे 3 है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 9a² आ जा रहा है। तो ये सिंपल ही क्वेश्चन है। कभी कभी क्या होता है ना, ये चेंज रहता है। यहाँ 3 है ना, तो यहाँ 25 रहेगा, और यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 9 रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें 5/3 से या 3/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अच्छे माने जाते हैं। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, तो इसको मैं बनाता हूँ। 3a - 5/a इज इक्वल टू, अगर 3 को राइट साइड भेजे तो ये 18 हो जाएगा। स्क्वायरिंग अगर दोनों साइड हम करें तो ये कितना हो जाएगा, 9a² प्लस 25/a² - 2ab।
2 इंटू 3 इंटू 5, ए से ए तो कट ही जाएगा, यहाँ ए लिखूँ नीचे ए लिखूँ, बात देखिए 18 का स्क्वायर होता है 324। अब देखो 5 तिया 15 दूना 30, 30 को अगर मैं राइट साइड भेजता हूँ 30 इसमें जुड़ जाएगा तो ये 54 हो जाएगा, 354 आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो ये ऐसा एक्सप्रेशन जब भी आ जाए ना तो आप किसी एक वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, या तो m को या तो n को जीरो कर दूंगा। तो यहाँ मैं ऑप्शन में देखा तो सारे जगह m का कॉफिशिएंट अलग अलग है। देखो यहाँ m का कॉफिशिएंट 7 है, m स्क्वायर का कॉफिशिएंट, यहाँ भी m स्क्वायर कॉफिशिएंट 10 है, यहाँ है 3 और यहाँ है कुछ है ही नहीं, जीरो है मतलब, तो इसको जीरो m स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, तो n को हम लोग कुछ भी पुट कर दो, तो n को सबसे अच्छा है जीरो पुट कर दो। जीरो पुट करेंगे, देखो ये तो पार्ट खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया, तो यहाँ बचा क्या, क्या 2m का होल स्क्वायर कितना होता है भाई 4m स्क्वायर। यहाँ देखो ये 4 तो बाहर था, m स्क्वायर इधर हो गया, तो ये भी हमारा 4m स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ माइनस है, माइनस m का स्क्वायर क्या हो गया m स्क्वायर, तो 8m स्क्वायर में से एक m स्क्वायर घट गया 7m स्क्वायर, तो 7m स्क्वायर कहाँ दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना दोबारा इसको रिपीट नहीं करना है, सोचना है, क्योंकि कॉस का वैल्यू निकालना है। वैसे भी यहाँ दिख रहा है जो, उसको साइन कॉस में चेंज कर दो, √3 है। सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा, लिख देते हैं x की जगह पे, इजी रहेगा। और इसको लिख सकते हैं 1/sin 2 थीटा। अब sin 2 थीटा नीचे आएगा, इसको मैं अगर इधर ऊपर भेज दूँ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इस √3 को मैं इधर भेज देता हूँ। अब देखो sin 2 थीटा बटे cos 2 थीटा, तो इसको tan 2 थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। और tan कितने डिग्री का वैल्यू 30 होता है, 30 का, तो tan 2 थीटा इक्वल टू tan 30 हो जाएगा, राइट। सॉरी यहाँ मेरा पिक्चर आ रहा होगा तो दिक्कत होगा यहाँ पे। तो 2 थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया भाई 15 डिग्री। अब वैल्यू किसका चाहिए हमें, cos स्क्वायर 3x, तो cos स्क्वायर 45 डिग्री मतलब 1/√2 का स्क्वायर, तो 1/2 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। Calculate the total time taken to cover the journey for all the 5 days together if the average speed of the bus is 50.5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट। एवरेज स्पीड हमें मालूम है 50.5, टोटल डिस्टेंस तो मालूम है, यहाँ सबको जोड़ सकते हैं ना हम लोग, तो टोटल टाइम हमें पता चल जाएगा। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो जीरो का जीरो आ गया इधर, सबसे पहले 4 5 9 5 14 5 19, 19 3 22 का 2 बाकी 2 2 4 2 6 6 3 9 9 4 13 13 5 18 2 20 बटे टाइम। अब टाइम को हम क्या करेंगे, इधर भेजेंगे और इस 50.5 को नीचे भेजेंगे। तो अगर मैं इसको उड़ाऊँ तो यहाँ जीरो आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से अगर गुना करोगे ना तो ये 20 आ जाएगा, तो 40 हमारा क्या होता है आंसर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। इफ 2 इज वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। देखो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू जीरो। इसके दो रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा, तो इसका एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट होता है माइनस बी अपॉन ए, और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी बाई। चूंकि यहाँ जो गिवन इक्वेशन है उसमें a बराबर है हमारे पास 5, b बराबर है -34 एंड c बराबर है m। ठीक है, और अल्फा दिया हुआ है मान लो 2, बीटा नहीं मालूम है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा लगाएंगे। क्यों, क्योंकि इस अल्फा प्लस बीटा जब लगाएंगे ना तो यहाँ एक ही वेरिएबल बचेगा, वो सिर्फ और सिर्फ बीटा, बाकी अल्फा भी मालूम है, बी भी मालूम है, ए भी मालूम है, तो यहाँ से बीटा निकल जाएगा। अगर फर्स्ट टाइम में ही अगर ये वाला फॉर्मूला लगाते हो, यहाँ दो वेरिएबल मिल जाएगा आपको, एक बीटा मिल जाएगा और एक सी मिल जाएगा। हमें फाइंड करना है सी का वैल्यू, इसलिए हम लोग पहले अल्फा प्लस बीटा लगाएंगे। तो अल्फा हो गया 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, बी का वैल्यू पहले से -34 है और ये फॉर्मूला का माइनस, तो ये हो गया +34 डिवाइडेड बाई ए मतलब हो गया 5। तो बीटा का वैल्यू अगर 2 को मैं इधर घटाता हूँ 10 घट जाएगा, तो बी को बीटा हो गया 24/5। अब हम लोग क्या करेंगे इस इक्वेशन का यूज करेंगे। अल्फा है हमारा 2, बीटा है हमारा 24/5, सी का वैल्यू है m और ए का वैल्यू है 5, तो 5 से 5 कट गया, 24 दूना 48 हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, डी एक पॉइंट बी सी पे इस तरह से है कि ए डी हमारा मीडियन है। ए डी हमारा क्या है भाई मीडियन,
मीडियन मतलब क्या होता है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस तरह से है कि हाँ, और ई जो है एडी पे एक पॉइंट है, इस तरह से है कि बीई जो है ना वो एंगल बाइसेक्टर है बी का, मतलब ये एंगल जो है इसके बराबर है, ठीक है। और गिवन क्या क्या है, एसी हमारा दिया है 16, ए बी दिया है 28 और बीसी कितना दिया है 36, ठीक है। हमें पूछा क्या, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एई, एई का लेंथ पूछा है। चलो इसका मैं पहले एक शॉर्टकट बताता हूँ, उसके बाद पूरा अच्छे से बताऊंगा। सबसे पहले देखो, अगर मैं ट्रायंगल ए बी डी में देखूँ, किस में देख रहा हूँ मैं, ए बी डी, मैं हर अब बना रहा हूँ, समझ में अच्छे से आएगा। ए बना दिया यहाँ पे, ये बी और ये डी बना दिया, राइट। और यहाँ से ऐसा ई है, ये एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से क्या होता है, इसका और इसका जितना रेशियो होगा, अच्छा देखो ये 36 है तो पहले 18 18 हो जाएगा। क्यों होगा 18, क्योंकि डी मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट दिया नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली दिया है, एडी क्योंकि मीडियन है तो डी मिड पॉइंट ऑब्वियसली होगा। अब ये 28 और 18 का रेशियो जब निकालोगे ना 14:9 आएगा, तो ए और ईडी का रेशियो 14:9 के रेशियो में है। एई का लेंथ पूछा गया है, एई का लेंथ जो होगा ना वो 14 का मल्टीपल होगा। किसका होगा मल्टीपल, 14 का मल्टीपल अगर ऑप्शन में देखोगे ना 196, डिनोमिनेटर सबका छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। 192 14 से कटता है क्या, देखो 14 एकम 14 फिर 52 होता है, 52 14 के फॉर्मूला में नहीं आता है, तो ये हमारा हमारा छट रहा है। 212 भी 14 से नहीं कटता है, 14 एकम 14 7 बच जाएगा, 72 आ जाएगा, 72 14 के टेबल में नहीं आता है। 188 14 एकम 14 48 बच जाएगा, 48 भी 14 के टेबल में नहीं आता है। तो ऐसे हम लोग ये टिक करके आगे बढ़ सकते हैं अगर फॉर्मूला नहीं याद हो तो। दूसरा तरीका है एडी का वैल्यू निकाले। मीडियन का जो फॉर्मूला होता है एडी अगर निकालना हो, देखो अगर एंगल का नाम ए है तो इस वर्टिकल वाले साइड का नाम स्मॉल ए हो जाएगा, ठीक है। ये बी के सामने वाला का नाम स्मॉल बी हो जाएगा, इस सी के सामने का वाला नाम स्मॉल सी हो जाएगा। फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, याद कर लेना। हाफ, पता नहीं यहाँ दिखेगा कि नहीं आप लोग को, मैं थोड़ा इसको ऊपर करता हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है देखो क्या, हाफ अंडर रूट 2 × b² + c² - a²। ये फॉर्मूला कब निकलेगा, जब हम लोग ए डी निकाल रहे हैं, मतलब अगर मीडियन हमारा ए से पास कर रहा है, किससे पास कर रहा है मीडियन, ए से पास कर रहा है, तो उस केस में हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर मीडियन बी से पास करेगा तो यहाँ ए और सी आएगा, यहाँ पे बी आएगा, ये ध्यान रखना। मीडियन अगर सी से पास करता तो यहाँ ए बी आता, यहाँ सी आता। क्लियर है। चलो अब इसका वैल्यू निकालते हैं हम लोग अच्छे से। शॉर्टकट तो मैंने बता ही दिया, लॉन्ग सीख लो भाई, क्योंकि कभी भी ये मल्टीपल मान लो दो ऑप्शन 14 का मल्टीपल मिल जाता तो क्या करते, तो ऐसे बनाते। हाफ टू बी का वैल्यू हमारा 16 का स्क्वायर और ये हो गया 28 का स्क्वायर माइनस ए का वैल्यू है 36 का स्क्वायर, ठीक है। जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं इसको फटाफट, टाइम ही वेस्ट करेंगे। 16 का स्क्वायर 256। जब भी ऐसा बड़ा क्वेश्चन आ जाए ना, बिना सोचे समझे स्पीड में आप क्या करो, मतलब सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, तभी आप सफल हो पाओगे। अदरवाइज आप उस क्वेश्चन के बदले, मतलब उस क्वेश्चन के कारण आपका कई क्वेश्चन छूट जाएगा, ठीक है। 36 का स्क्वायर 1296, 50 तक तो स्क्वायर याद रहना चाहिए आप लोग को। हाफ अंडर रूट, इन दोनों को यहीं जोड़ दे, 6 4 10 शून्य बाकी एक, 8 5 13 1 14 4 बाकी एक, 7 2 9 1 10, 1040 का अगर 2 से गुना करेंगे तो 2080 हो गया इधर, माइनस 1296, ठीक है। अगर मैं घटाता हूँ इसको तो हाफ तो बाहर में ही रहेगा ही, अंदर 10 में से 6 गया 4, 17 में से 9 गया 8 और 9 में 7 गया तो 784, फिर ये 28 ही हो गया, 28 को 2 से डिवाइड देंगे तो 14 आ जाएगा, मतलब एडी का वैल्यू 14 आ गया, ठीक है। अब पूरा एडी का वैल्यू 14 आ गया और ये रेशियो मैंने क्या देखा था 14:9, तो दोनों का सम कितना हो गया भाई, 9 4 23, मतलब 23 यूनिट का वैल्यू 14 है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा 14/23। और ए ई कितना यूनिट है भाई 14 यूनिट, तो इस 14 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 14 × 14/23, तो आंसर हमारा ए ही निकला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। इसको देखते हैं। एक ट्रायंगल है हमारा एक्स वाई जेड, ठीक है। एम और एन जो है मिड पॉइंट है एक्स वाई का और एक्स जेड का, एम और ये एन हो गया मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट जब भी हम लोग मिलाते हैं तो ये इसके पैरेलल होता है, सबको पता ही है। ओ एक ऐसा पॉइंट है इस सेगमेंट एम एन पे, एम ओ और ओ एन का रेशियो 2:3 है। मान लो ओ यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये रेशियो दिया है 2:3 का, वो ऊपर लिख देता ना ठीक रहता, ठीक है, इसको हटा दो। तो ये 2:3 का रेशियो है। और ये भी दिया हुआ है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ एमओ एंड ओ एन इज 4। अब देखो एमओ और ओ एन का रेशियो है 3:2, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 1 यूनिट, एक यूनिट का वैल्यू 4 दिया हुआ है। तो एम एन
पूरा mn कितना यूनिट है भाई, 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, तो टोटल mn का लेंथ है 20, और 20 ये है तो एक YZ कितना हो जाएगा 40, इसका दुगुना होता है सबको पता ही है, तो YZ ही पूछा था 40, ठीक है। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। ABC एक बिजनेस स्टार्ट करता है, तीनों का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो क्या है 4:7:8। इफ़ ए इन्वेस्ट फॉर 12 मंथ, ये 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया, बी जो है 8 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया, और सी जो है 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो पूछ रहा है फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ए आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 7,9,8,0। सबसे पहले इस रेशियो को सिंप्लीफाई करते हैं, तो जो जिससे कट रहा है उसको काट सकते हो, ठीक है। ये दोनों को एक साथ आप मान सकते हो, ठीक है। तो 2 से अगर काटते 2 चौके 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप देखो 2 से या 4 से भी काट सकते हो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। ऊपर नीचे भी कट सकता है यहाँ पे, क्योंकि मल्टीप्लाई होने वाला ना इसीलिए। तो बच क्या गया हमारे पास, देखो 6:7:6। तो ए का जो अ, मतलब हिस्सा है वो कितना हो जाएगा 6/6, 6 6 12 7, 12 7 19, 19 से अगर इसको गुना करोगे, डिवाइड दोगे, 19 चौके 76, 19 दूना 420 गुना 6, 6 0, 6 दूना 12 के 2, बाकी 1 6 4 24 25, 2520, 2520, ठीक है। नेक्स्ट पे चलूँ मैं। हम्म ए और बी का इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है पहले से ही 6:5, ये हमारा क्या दिया हुआ है इफिशियंसी, को दिक्कत। ए अकेला एक काम का 30%, 30% मतलब होता है 3/10, 3/10 काम कितना कर रहा है 9/2 दिन में, 4 दूना 8, 9/2 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 3 तिहाई 9 हो गया, और 10 को इधर भेज दो भाई, 2 पंचे 10, 5 तिया 15, मतलब ए जो है एक काम को 15 दिन में कर सकता है, और इफिशियंसी कितना है इसका 6। तो वर्क अगर हम लोग टोटल निकाले, वर्क क्या होता है इफिशियंसी इंटू टाइम, इफिशियंसी है 6 और टाइम मिला है 15, तो टोटल वर्क हो गया 90, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ वर्क रिमेनिंग आफ्टर बी अलोन वर्क फॉर 4 डेज। बी जो है पहले 4 दिन तक अकेला काम करेगा, बी का एफिशिएंसी है 5, एफिशिएंसी 5 है, 4 दिन तक काम किया, कितना काम कर लेगा 5 चौके 20 काम, तो बच कितना गया काम 70, 90 में से 20 गया 70, टोटल वर्क हो गया 90, तो 7/9 काम फिर भी बचा हुआ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। ठीक है, इन जार बी द नंबर ऑफ मार्बल्स इज 10% मोर देन दैट ऑफ इन जार A C D। 4 जार है, पहले ये देख लेते हैं, 4 डब्बे हैं, ठीक है, चारों में गोलियां हैं, कंचे जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो क्या कहा गया है, इन जार बी, बी वाले जार में द नंबर ऑफ मार्बल्स इज 10% मोर देन दैट ऑफ जार ए। 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक है। बी में ए से ज़्यादा है, तो ए में अगर हम लोग 10 मानेंगे तो बी में कितना हो जाएगा 10 + 1 11, तो बी ए में अगर हम लोग 10 माने तो बी में कितना हो गया 11। इन जार सी द नंबर ऑफ मार्बल्स इज 20% मोर देन दैट ऑफ जार बी। अगर 11 का 20% निकालोगे ना 2.2 आएगा, तो पॉइंट में बचने से अच्छा है, पॉइंट से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक जीरो दोनों पे बढ़ा देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सी में जो है बी से 20% ज़्यादा है, 110 का 20% निकालोगे ना तो 22 आएगा, अब 110 में 22 जोड़ दो तो 132, तो सी में 132 हो गए। और डी में जो है ना, यहाँ दिया हुआ है डी द नंबर ऑफ मार्बल्स इज 25% लेस देन दैट ऑफ इन जार सी। डी में जो कंचे हैं सी से 25% कम है, तो सी से अगर 25% कम करोगे तो 132 का 75%, तो 3/4, इसको काटो, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 33 तिया 99। पूछा गया है what is the percentage less or more than that of sorry, the number of marbles in jar D is what percent less or more than that of jar A। डी में जो मार्बल है ए से ज़्यादा और कम कितना है, एक कम है, 1/100 गुना 100% मतलब 1%, ठीक है। 100 था तो डायरेक्टली लिखो 1%। नेक्स्ट, द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ ए कोन, एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन क्या होता है πr², इसका रेशियो, एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है πRL, इसका रेशियो दिया हुआ है 3:7 का। पाई से पाई कटा, आर से आर कट गया, तो आर और एल का रेशियो कितना आ गया भाई 3:7, और गिवन क्या है, इफ द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज 14, तो स्लैंट हाइट का रेशियो है 7, तो 7 यूनिट का वैल्यू है 14, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 2। देन फाइंड इट्स हाइट, हाइट निकालना है, तो हाइट हमारा क्या होता है √L² - R², यही तो होता है हाइट।
ठीक है। तो एल स्क्वायर मतलब हो गया कितना, 49 एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 40 एक्स स्क्वायर। मतलब अगर हम लोग 4 और एक्स स्क्वायर को बाहर कर ले तो 2 एक्स बाहर हो गया, अंडर रूट 10 हो गया। और 1 यूनिट मतलब वही एक्स का वैल्यू कितना है 2, तो 2 दूना 4 रूट 10 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ मैं। सेकेंड। क्या है, विकास एंड शोभित आर रनिंग अराउंड ए सर्कुलर पार्क, दे बोथ स्टार्ट रनिंग एट द सेम टाइम बट इन अपोजिट डायरेक्शन from same point. If Vikas can complete one full round of park in 5 minutes and Shobhit can complete one full round in 12 minutes, then in 1 hour how many times they will meet each other? ठीक है। मान लो यहाँ से दो बंदे हैं, एक है विकास और एक क्या है, शोभित। ठीक है। इसका स्पीड है, ये देखो विकास जो है 5 मिनट में कंप्लीट करता है। तो सबसे पहले क्या करो ऐसे क्वेश्चन में, तो जो भी हमारे पास टाइम दिया है ना, तो इसका एलसीएम लो, 12×5 = 60। वही 60 का मल्टीपल में आप क्या करो, ये जो है इसका पेरीमीटर ले सकते हो, मतलब सर्कुलर ट्रैक का जो पेरीमीटर बोलो, सरकमफेरेंस बोलो, वो आप ले सकते हो। तो 60 मीटर हम लोग मान लेते हैं ट्रैक की लंबाई। अब 60 मीटर है, 5 मिनट में वो कवर कर लेता है। स्पीड कितना हो गया, 12 मीटर पर मिनट, राइट। तो विकास की स्पीड हो गई 12 मीटर पर मिनट, कोई दिक्कत। और शोभित की स्पीड कितनी हो जाएगी, 60/12 मतलब 5 मीटर पर मिनट। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो रहा है, देखो अब दोनों पहली बार कब मिलेंगे पहले ये देख लेते हैं हम लोग। पहली बार मिलने के लिए डिस्टेंस ये हो गया और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 12×5 = 17। तो 60/17 मिनट में वो दोनों पहली बार मिलेंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये देख लेते हैं सबसे पहले। विकास जो है कितने मिनट में ये पूरा कवर करता है, 5 मिनट में। 60/3, 60/17 लगभग कितने होते हैं, देखो 7×51, 3 पॉइंट समथिंग, राइट। तो 5 मिनट में मान लो विकास यहाँ आता है, 3 मिनट में लगभग यहाँ पहुँचेगा मान लो कहीं पे, ठीक है, 3 मिनट समथिंग सेकंड में। और उतने ही टाइम में ये जो है क्या नाम है इसका, शोभित, वो यहाँ पहुँच जाएगा। 5 मीटर पर सेकेंड है, 3 मिनट में 15 पॉइंट समथिंग होता है, यहाँ पहुँचेगा। तो पहली बार यहाँ मिलता है कितने मिनट में, 60/17 मिनट में। तो एक बार मीटिंग हुआ, 60 मिनट, 60/17 मिनट में एक बार मीटिंग हुआ, ठीक है। 1 मिनट में कितने बार मीटिंग हो जाएगा भाई, 17/60 मिनट में। और टोटल उसको 1 घंटा मिला है, 1 घंटे में कितने बार मिलेगा, 60 से अगर मैं गुना करता हूँ यहाँ पे, 60 से 7 कट गया, 17 टाइम्स दोनों क्या होंगे, मिलेंगे 1 घंटे में। ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों को कंफ्यूज करने वाला, ठीक है। तो पहले इसका मैं अच्छे से समझाता हूँ इसको, ठीक है। मे बी आपको लगेगा लेंदी है, लेकिन आप समझ लेना। शॉर्टकट में तो मैं तुरंत एक लाइन में बता दूंगा। चलो शॉर्टकट ही बताता हूँ, आप लोग बोलोगे पहले क्या। देखो 16 नंबर है, एवरेज कितना है भाई, 24। एवरेज कितना है, 24 एवरेज है। If 4 is added to each number, then each number is multiplied by 2, then find the new average। हम लोग जानते हैं जैसे कि 2 या 3 नंबर है, उसमें अगर हर एक नंबर में अगर कुछ नंबर जोड़ दिया जाता है तो एवरेज भी उतना से ही इंक्रीज हो जाता है। अगर हर नंबर में कोई नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो एवरेज भी उतना मल्टीपल हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, यहाँ बोर्ड मास का रूल याद रखना, पहले का करी फिर करी भागा, सकल गुना करी जोड़ घटावा। तो पहले गुना आता है फिर जोड़ आता है। तो मल्टीप्लाई बाय 2 है ना, उसको पहले करना है। 24 मान लो पहले का एवरेज 24 था, अगर हर एक नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब नया एवरेज कितना हो जाएगा, 24×2 = 48। अब क्या हो रहा है, जो भी नंबर आया, हर एक नंबर में तो हम लोग 4 तो ऐड कर ही रहे थे, साथ ही साथ हर एक नंबर में 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हर एक नंबर अब 8 से बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है, 4×2 = 8 से बढ़ रहा है। तो नया एवरेज 48 8 कितना हो गया, 56। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मान लेते हैं 3 नंबर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ए बी सी। इन तीनों का जो एवरेज है ना, वो हमें दिया है, मान लो 24 ही दिया है थोड़ी देर के लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका वैल्यू हमें मालूम है इतना। अब हर एक नंबर में है ना हम लोग 4 ऐड कर रहे हैं, तो इसी में यहाँ अगर मैं 4 ऐड करता हूँ तो A+B+C, और हर एक में 4 ऐड किया तो 4×3 लिख सकते हैं। 4+4+4 लिखो या 4×3 लिखो, बात एक ही है। तो नया एवरेज इतना बटे 3 हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो रुको 1 मिनट, इसको हमें ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, जिसके कारण समझ में कम आएगा। थोड़ा सा मैं इसको बदलता हूँ। चलो यहाँ देखते हैं, ये तो 24 है। अब देखो A+4 ऐसे लिखो, B+4 ऐसे लिखो,
और c+4 ऐसे लिख दिया हमने। डिवाइडेड बाय 3 तो देंगे, नंबर तो 3 ही है। अब हर एक नंबर को 2 से गुना कर दो भाई। 2 से जैसे ही मैंने गुना किया आया क्या देखो, 2a+8, 2b+8 और 2c+8, राइट, ऐसा आया ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी को एक जगह कर लेते हैं। 2 × a+b+c ऐसा लिख सकते हैं, प्लस 3 × 8 ऐसा लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 3। अब अलग अलग जब मैं डिवाइड दूंगा तो ये हो जाएगा 2/3, सॉरी 2 × a+b+c/3 +8। तो इससे हमें क्या पता चला, देखो जो एवरेज था पहले हमारा, उस एवरेज में हम लोग पहले क्या किए, 2 से गुना किए, फिर 8 उसमें क्या किए, जोड़ दिए। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, राइट। या फिर हाँ, सबसे इजी तरीका, एवरेज था 24, हर एक नंबर में 4 जोड़े तो नया एवरेज हो गया 24 और 28, और हर एक नंबर में 2 से गुना किए तो नया एवरेज हो गया इतना, 28 गुना 56। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये सबसे इजीएस्ट है, मैं इतना सोच क्यों रहा था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। A boat covers 154 किलोमीटर इन 7 आवर्स। तो इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दोनों क्या होता है, जुड़ जाता है। तो अगर मैं डिस्टेंस बाय टाइम करूं तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14। और डाउन स्ट्रीम में क्या आ जाएगा, स्पीड डिस्टेंस बाय 11, 11 कम 11, 11 चौके 44। तो फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब ए का वैल्यू निकालना है। ये स्पीड ऑफ बोट होता है, ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम होता है, दोनों को जोड़ोगे तो 2a हो गया, ये हो गया 36, ए बराबर हो गया 18। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। इफ कुणाल इज 6 years यंगर देन प्रभु एंड प्रभु इज 5 years older देन सुनील, वट वॉज द एज ऑफ प्रभु 2 years ago। तो प्रभु का एज हम लोग x मान लेते हैं, कुणाल का एज हो जाएगा 6 year यंगर है तो x-6 हो गया, एंड प्रभु इज 5 years ओल्डर देन सुनील, सुनील से प्रभु 5 साल का बड़ा है, तो सुनील प्रभु से 5 साल छोटा है तो x-5 हो गया। तीनों का सम कितना हो गया भाई, 76 दिया हुआ है, तो x 3x बराबर हो गया 87, x बराबर हो गया 29। तो प्रभु का प्रेजेंट एज 29 है, 2 साल पहले इसका एज कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, नेक्स्ट पे चलूं। इसमें दिया हुआ देखो, जे का वैल्यू निकालना है, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन जार सी, ई और जी। सी कहाँ है भाई, सी डी ई एफ जी, इन तीनों को जोड़ दो। ठीक है, ये जे का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद के का वैल्यू जो निकला हुआ है, एवरेज नंबर ऑफ मार्बल्स इन जार ए बी एफ एंड एच। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, जहाँ जहाँ टिक लगा इन सबको जोड़ के 4 से डिवाइड दे देना, मतलब 450 प्लस 540 प्लस 480 प्लस 510 डिवाइडेड बाय 4, और जे का सिंपल जोड़ का वैल्यू है। फिर बाद में ये लगाना है, इसमें कुछ शॉर्टकट था नहीं तो मैंने इसको पूरा नहीं बताया, अपना देख लेना आप। ठीक है, इसको देखते हैं। 4 बेल्स है जो रिंग करता है 28 सेकंड पे, 42 सेकंड पे, 14 सेकंड पे और 56 सेकंड पे। तो पहले तो एलसीएम निकालते हैं, ऐसे क्वेश्चन में सबको पता ही है, 14 दूना 28, 14 42, 14 कम 14, 14 चौके 56। फिर अगर 2 से मैं लगाऊं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 14 दुगुना 2 28 और गुना 6, 8 छक्के 48 के 8, बाकी 4, 6 दूना 12 4 16, 168 सेकेंड आए, राइट। अब बोल रहा है सभी रिंग जो है पहली बार फर्स्ट टाइम 8:50 में क्या बजती है, एंड दे रैंक फॉर nth टाइम टुगेदर एट 11:10 am। टाइमिंग कितना हो गया बीच में गैप, ये देख लो भाई कितने मिनट का है। देखो 8:50 से 9:50 1 घंटा, 9:50 से 10:50 2 घंटा, तो 120 मिनट हो गए, प्लस अब 10:50 से 11:10 में 20 मिनट और आ जाते हैं, 140 मिनट इधर हो गया। अगर इसको सेकंड में चेंज करें तो 14 चौके 84, इतना सेकंड हो गया। अगर इसको 168 से डिवाइड दें हम, 16 पंचे 80, मतलब सीधे 840 बार में लग गया इधर, यहाँ जीरो आएगा, यहाँ जीरो आ जाएगा, मतलब 50 टाइम्स तो यहाँ आ गया। अब देखो यहाँ ध्यान से, ऑप्शन बहुत खतरनाक दिया हुआ है, 50, 51 और 49, कौन सा लगेगा, ध्यान से देखो। अब यही समझने वाली बात है, 8:50 में जो पहली बार बजा ना, उसको यहाँ पे फर्स्ट टाइम नाम दे दिया गया है। 8:50 में जो बजा है उसे ही फर्स्ट बोला गया है, नेक्स्ट टाइम जो होगा उसको सेकंड बोला जाएगा। ठीक है, और जो ये 50 आया है ना, वो यहाँ से काउंटिंग हो रहा है, 1 2 3 4 करके यहाँ। तो 50th टाइम्स जो है वो बजा है कब, ये ध्यान दो, 11:10 में। लेकिन
लेकिन ये जो है फर्स्ट, ये भी इसमें क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। तो एक्चुअल में 11 10 पे बज रहा है ना, 51th टाइम्स वो बज रहा है, तो आंसर हमारा बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। A certain sums becomes 2.2 times of itself after 10 years at the certain rate of SI। ऐसे क्वेश्चन में है ना, क्या करो, जो भी हमारा ये अमाउंट दिया ना उसमें वन घटाना है। वन इसलिए घटाते हैं, 100% को वन बोला जाता है, फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, तो एक बार सिंपल करके मैं बता देता हूँ। अमाउंट तो 2.2p लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल लिखेंगे, प्लस फिर p इंटू आर इंटू टी बाई 100 लिखेंगे ना। तो इसी p को जब मैं इधर भेजूंगा तो ये 1.2p हो जाएगा ना। फिर ये वाला पूरा यहाँ आएगा हमारा p इंटू आर इंटू टी बाई 100। वही मैं बोल रहा था, जैसे ही अगर अमाउंट दिया है ना तो आपको सिंपल इंटरेस्ट बना के लिखना है, तो वन घटाना है जब भी टाइम्स वाला क्वेश्चन आ जाए। अब मैं डाइट कर रहा हूँ, तो 1.2p बराबर p इंटू रेट नहीं मालूम है, टाइम है 10/100। एक जीरो से जीरो कटा, पी से पी कट गया, 10 इधर गुना करोगे तो आर बराबर हमारा आ गया 12%। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब कह रहा है कि कितने समय में सेम रेट पे अमाउंट जो जाए 3.16 टाइम्स हो जाए। 3.16 में वन घटा दो तो 2.16 हो गया। पी लगा दो, पी तो वैसे कट ही जाएगा। आर हमारा 12% मालूम है, टी बाई यहाँ क्या होता है 100। पी से पी कट गया, 100 को इधर से गुना करोगे 216 हो जाएगा, 12 से डिवाइड कर दोगे टाइम हो जाएगा। तो 12 कम 12, 9 21 96 हो गया, 12 अठे 96, तो 18 साल लग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलो मैं। शॉपकीपर मार्क्स अप एन आर्टिकल बाय 145%, सॉरी 45%। तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 होगा तो एमपी कितना हो जाएगा भाई, 145। एफ इसको एंड ऑफर से डिस्काउंट ऑफ 18%। तो सेलिंग प्राइस निकालना है, तो यहाँ से हम लोग एमपी निकाल लिए हैं। एमपी के बाद हम लोग क्या करेंगे, एसपी निकालेंगे। एसपी कैसे निकलेगा, 145 में अगर मैं 18% घटाऊँ, 18% घटाने का मतलब क्या होता है 82%। तो 82/100 लिखेंगे। 5 से ऊपर नीचे काटते हैं हम लोग, 20 × 5 = 100, 5 दूना 10, 5 9 45, 2 दाएँ 20, 2 से 41, मतलब 29 गुना 41, 9 का 9, 9 जाके 36, 41 दूना 82, 9 8 11, 10 से डिवाइड दोगे 118.9। सेलिंग प्राइस ये है, कॉस्ट प्राइस है 100, मतलब 18.9% का क्या होगा, फायदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। इसको अगर सॉल्व करोगे, ये देखो क्या आ गया, 12/11, 13/12, फिर आ जाएगा देखो ये क्या, जो यहाँ आ रहा है वो यहाँ आ रहा है, जो यहाँ आ रहा है वो 13 इधर आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा हमारा क्या, 1 13 14/13। ठीक है, ये हो जाएगा 15/14। इस तरह से बढ़ के ये जा कहाँ रहा है, 22/21। कट क्या कह रहा है, देखो ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, ये से कोना कोने से कट जाएगा। ऊपर बच गया उधर 22, इधर बच गया 11, 11 दूनी 22, जो आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलूँ मैं। Two types of rice A and B consisting 70 kg and 95 kg are mixed together. The find the ratio of in which A and B got mixed so that the resultant mixture cost 85 rupees per kg। 70 इधर लिखो, 95 इधर लिखो, और 85 इधर लिख दो। इसमें एलिगेशन लगाएंगे तो 15 हो गया, इसमें घटा दो 10 हो गया, तो 2:3। इजी था क्वेश्चन ये। तो मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पे करवा दिए हैं, और मैथ्स का क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था इस टेस्ट में। एक दो क्वेश्चन अच्छे थे, अदरवाइज बाकी टेस्ट नॉर्मल ही था। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह से मैं सारे जो भी लाइव टेस्ट आते हैं वो मैं कराता रहूँगा टिल योर एसएससी सीजीएल 2014 एग्ज़ाम। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स guys. Thank you very much once again.